हेलो स्टूडेंट्स, आज है आपका नया पॉइंट व्यापारिक कार्यालय की स्थिति लोकेशन ऑफ बिजनेस ऑफिस, यानी कि व्यापारिक कार्यालय कहाँ पर होना चाहिए, उसकी सही कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए। जैसा आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है ग्राहकों की सुविधा, यानी कि ऑफिस ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर ग्राहक आसानी से पहुंच सके, वह आसानी से आ जा सके। कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां नए व पुराने ग्राहक सरलता से पहुंच सके। दूसरे, वहां पर वह माल का क्रय विक्रय भी सुविधापूर्वक हो सके। यदि कार्यालय गंदे व संकरे वाली कुलों में हो, गलियों में होंगे तो उसकी स्थिति अच्छी नहीं कही जा सकती। स्वच्छ व चौड़ी सड़कों पर स्थित कार्यालय ग्राहकों की पहुंच व माल के क्रय विक्रय की दृष्टि से सदैव अच्छे व अनुकूल सिद्ध होते हैं। अगला है बाजार के समीप होना, यानी कि जहां पर बाजार है वह हमारा ऑफिस भी उसके समीप ही होना चाहिए। अगला है अन्य विभागों के केंद्र में होना, यानी कि जो हमारे व्यापार के अन्य केंद्र हैं उनके बीचों बीच होना चाहिए कि जिससे हम आवश्यकता पड़ने पर सभी विभागों से जल्द संपर्क कर सकें। यातायात व संदेश वाहन के साधन होना, यानी कि ऑफिस ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर यातायात करने में आसानी हो, सड़कें चौड़ी हों, गाड़ी ट्रक रिक्शा वहां पर आसानी से आ जानी चाहिए, और संदेश वाहन के साधन भी वहां पर आसपास होने चाहिए, जैसे बैंक है, बीमा कंपनी है, डाकघर है, तार घर है, टेलीफोन आदि की सुविधा होनी चाहिए। अगला है विज्ञापन की सुविधा होना, यानी कि कार्यालय ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर हम विज्ञापन आसानी से कर सकें, और विज्ञापन देखने के बाद जब ग्राहक आए तो वह भी आसानी से पहुंच जाएं। विज्ञापन व्यापार की आत्मा होती है, अतः कार्यालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां से माल का विज्ञापन सरलता एवं सस्ती दर पर हो सके। अगला है माल की सुरक्षा, यानी कि ऑफिस ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर माल के चोरी होने का, सड़ने गलने का डर न हो। स्वस्थ जलवायु व अनुकूल वातावरण, वहां का वातावरण अच्छा होना चाहिए, वो मनुष्य के अनुकूल होना चाहिए, वहां शुद्ध हवा होनी चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, हवा आने जाने का रास्ता होना चाहिए, आवाज आने जाने का रास्ता होना चाहिए। अगला है पर्याप्त स्थान का होना, यानी कि जितने जगह की हमें आवश्यकता है उतनी ही जगह वहां पर होनी चाहिए। अगर हम 10 आदमी ऑफिस के अंदर हैं तो 10 के 10 के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अगला है प्राथमिक सुविधाएं, कार्यालय के स्थान पर शौचालय, मूत्रालय, कैंटीन, स्नान गृह, शीतल पेयजल आदि की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कार्यालय के लिए आवश्यक सामग्री, कि हमारे कार्यालय में कौन कौन सी सामग्री होनी चाहिए। नंबर 1, सुंदर भवन। कार्यालय के लिए एक सुंदर भवन का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ग्राहक उसको देखकर आकर्षित होते हैं। आप देखते होंगे बाजार के अंदर जो दुकानें ज़्यादा आकर्षक हैं, जिनके जो दुकानें अच्छी बनी हुई हैं, सजावट है उनके अंदर, ग्राहक उन पर ज़्यादा आते हैं। नंबर 2, फर्नीचर। कर्मचारियों के बैठने के लिए, ग्राहकों के बैठने के लिए उचित मेज, कुर्सी, बिजली के पंखे, अलमारी, रैक आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला है वायु तथा रोशनी। शुद्ध वायु आने जाने का स्थान जहां से हवा आर पार हो सके, और एक अच्छी रोशनी वहां पर होनी चाहिए। अगला है आलेखन सामग्री, यानी कि लिखाई करने का, पढ़ाई करने का हर सामान वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, जैसे कलम, दवात, पैड्स, पेंसिल, आलपिन, गोंद, पेपरवेट, रजिस्टर, बहियां, फाइल, इनके रखने के लिए उचित स्थान होना चाहिए। अगला है पर्याप्त स्थान, यानी कि हर चीज के लिए, फाइलें रखने के लिए, माल रखने के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए, और सभी के बैठने के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए। अगला है श्रम संचक यंत्र, यानी कि जो श्रम बचाने वाले यंत्र हैं, जैसे खरीद गिनने की मशीन, कैलकुलेटर, स्टेपलर, छिद्र करने की मशीन, नत्थी करने वाली मशीन, डिक्टाफोन, पता छापने वाली मशीन, टिकट छापने वाली मशीन, कंप्यूटर, मोबाइल,
बीजक मशीन आदि आदि की आवश्यकता अनुसार व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि ये वस्तुएं भी वहां पर होनी चाहिए। इन दोनों प्रश्नों को आप भली प्रकार याद करेंगे, पढ़ेंगे और लिखकर देखेंगे। धन्यवाद।